नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप देखिए, बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा सा, लेकिन कभी कभी थोड़ा लाइट परेशान करती है और साथ में गर्मी भी। तो जून भी ख़त्म हो गया, साल के मध्य में आ गए। देखिए कैसे समय चलता रहता है। हिंदी में हमने पढ़ा था, 12th क्लास में है, इंटर में। वो देखो समय उड़ा चला जा रहा है, ये है। तो आज हम आपको बताएंगे सत्य की महत्ता, सत्य का महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं और हमें लगता है ये बच्चे ज़्यादा पूछते हैं। जैसे कुछ समय की बात है, कुछ समय पहले की ही, कोई कहानी नहीं बता रहे, सच बात है जो वही बता रहे हैं, सत्य है जो। तो बात ये है कि सत्य बोलना हर जगह है, क्या उचित है, या सत्य ना बताना क्या उचित है, या सत्य के स्थान पर असत्य भाषण कौन सी परिस्थिति में किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात बता रहे थे कुछ समय पहले की बात, कुछ साल पहले कह सकते हैं। तो हमसे बोले बच्चे छोटे कि दी आप ये बताइए, क्या पूरे टाइम सच ही बोलना चाहिए? आप समझिए हमने क्या उत्तर दिया होगा। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो आप हमें बताइए। तो हमें इसलिए लगा इसके बारे में बात थोड़ी करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कई बार बोलते हैं, इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी है। अब जैसे उदाहरण क्या मिलता है कि कृष्ण ने भी, ये कहा गया ना महाभारत में, आपको हम कई सारी एग्जाम्पल पहले ही बता चुके हैं कि छल बल कैसे भी युद्ध नीति साम दाम दंड भेद। तो ये युद्ध नीति है और कैसे भी मतलब जीतना है और कैसे भी जीता। क्योंकि कई बार प्रमाण जो पाए जाते हैं, मिलते हैं, थोड़ा सा मिला जुला के सत्य असत्य को मिक्स करके, हमें लग रहा है आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कहाँ पे टॉपिक। वैसे ये लंबा है टॉपिक, लेकिन हम आपको थोड़ा सरल भाषा में सूक्ष्मता से और थोड़े में ही मतलब समझाना चाहेंगे, बड़ी बात को थोड़े में। जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं, मतलब थोड़ी बात में ही क्लियर करना। क्योंकि कई बार देखो उन्होंने सत्य को नहीं बताकर असत्य भाषण भी किया है, या शब्दों का जाल इतना बारीकी और तत्परता और चतुरता के साथ बुना गया है कि अब उनकी लीला, कृष्ण की लीला। आप बताइए, इतने दुराचार करने के बाद जरासंध और ये अश्वत्थामा और कर्ण, यहाँ तक कि भीष्म, ये सब कैसे मारे जा सकते थे? अगर ये थोड़ा सा घाल मेल में तालमेल ये सब मिक्स करके न चलते तो ये, हमें लग रहा है क्लियर हो रहा होगा आपको कि धर्म की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो जब धर्म की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो धर्म की इस सुरक्षा के लिए, क्योंकि अधर्म जीत जाता ना, फिर अधर्म कैसे जीत सकता है? इसलिए धर्म को विजयी बनाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और कई सारी बातें
आप हमें रेगुलर देख रहे हैं और आप ये देख ही रहे हैं, तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि आप हैं बुद्धिमान और समझ रहे हैं। तो हमें ये भी बोलना होगा जो बाद में रह जाए, अभी याद है। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और एक बात आपको बताना हम भूल गए थे, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें आपके समझ में आती हैं, क्योंकि कई लोगों के तो देखिए पल्ले ही नहीं पड़ती हैं, या अगर आप मेरे लिए थैंक्स बोलना चाहते हो, थैंक यू कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि आप मेरे को एक कॉफ़ी प्रोवाइड करा सकते हो तो आप थैंक्स बोल सकते हो। यहाँ पे अब देखिए बना रहता है थैंक्स, जैसे लाइक जहाँ पे रहता है, कुछ लोग तो देखिए डिसलाइक। अरे आपको एक गजब की बात बताइए, हनुमान भगवान से मतलब ईर्ष्या द्वेष निकालते हैं। छोटा सा एक हमने ध्यान भी नहीं दिया, हमने बाद में देखा, उसमें बताइए डिसलाइक करके गए। हनुमान बाहुक के बारे में हमने कहा है कि हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, बस छोटा सा वीडियो शॉर्ट्स वाला था, छोटे वाले कुछ हमने बनाए हैं, ज़्यादा वो बनाते नहीं हैं क्योंकि उनमें इतना क्लियर भी नहीं हो पाता है, और उसमें हमारे जो व्यूज़ भी हैं, हमें लगता है कि हमारे जो दर्शक है वो थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो उसमें डिसलाइक करके गए। कैन यू बिलीव? बताइए आप, ऐसी मतलब ईर्ष्या द्वेष किस पे निकाल है, न जाने मुझसे नफ़रत हो गई है कि भगवान से नफ़रत हो गई है कि क्या है। असल में पता क्या है, जो ये सब हरकतें करते हैं ना, वो असल में अपने आप से नफ़रत करते हैं। वो अपने आप से इतने घृणित, और वो घृणा किसके ऊपर उड़ेल दी, बात सिर्फ इतनी है। और हमने खुद भी बोला, हमें कोई बुरा भी नहीं ऐसे लोगों का लगता है, हमने खुद ही बोला है कि भैया आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, नहीं तो आप डिसलाइक करके चले जाइए। लेकिन इतने सारे लोग देखते हैं, कोई करता नहीं है जल्दी, क्योंकि आदमी को ये लगता ना, चलो भाई हम लाइक नहीं कर रहे तो कम से कम डिसलाइक तो करके ना जाए। उसमें मैंने देखा मतलब पूरी हैट्रिक लगी हुई है डिसलाइक की। बताइए, अनजान में तो नहीं हो जाएगा ऐसा। तो जहाँ पे दिया रहता है लाइक, उसके बगल में होता है डिसलाइक, और क्या दिया रहता है, डाउनलोड, शेयर, ये सब दिया रहता है। वहीं पे एक थैंक्स के लिए भी बना है। पता नहीं हमारी समझ में पहले ये था कि नहीं। अच्छा, हम तो इन चीज़ों में अभी हम बताइए अभी तक भूल गए थे, जबकि ये कब से, जब से समझ लीजिए ये मोनेटाइज कंप्लीट हुआ है, तो हम आपको क्या ही बताएं अपने बारे में कि चलिए छोड़िए, हर बार यही बात बोल देते हैं। हमें तो समझ लीजिए मोनेटाइज भी हो गया, तो हमको कोई ऐसा एक नहीं हमको मिला जिसने हमको कांग्रेट्स भी बोला हो, बधाई भी किया हो कि चलिए अच्छी बात है आपका मोनेटाइज हो चुका है अब, और सही है, ये सही हुआ। एक शब्द बधाई, कांग्रेट्स, मतलब बहुत अच्छा है, खुशी है मुझे। अच्छे से आप लोग जलिए जितना मुझसे जलते हैं। अब हम कहेंगे नहीं क्या रहस्य है, क्योंकि अगर देख रहे हो रेगुलर तो आप थैंक्स कर सकते हैं। हमें बताना, देखिए ये ज़रूरी था, आदमी बाद में कहे कि हमें पता ही नहीं था, या कुछ भी बोल सकता है कि हमें ये चीज़ पता नहीं थी, या हमारे पैसे कट गए हमको बताया नहीं, कुछ भी। तो हम पहले से उस चीज़ को क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप करें, और बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। जा क्या रहा है आपका, आपको अगर आप देख रहे हो तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिल ही रहा होगा, तभी ना देख रहे हो। ऐसे तो कोई नहीं बैठ के कि चलो भाई 10-15-25 मिनट हम वेस्ट करें, है ना। क्लियर, साफ़ है बात। वैसे भी हमें तो साफ बात ही करना देखिए पसंद है। तो हम आपको ये बता रहे थे, एक होता है 40 का, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगा है तो 100 रुपये का भी कर सकते हैं, और 200 भी कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अगर 40 कर रहे हैं तो दैट मीन्स कॉफ़ी ही हुआ, क्योंकि इस तरह से लोग थोड़ा सा हमने सुना है बातें, चर्चा, तो वही चीज़ है, कॉफ़ी हो गया। या और अगर 100 पे जाते हो तो आप सेक, अगर आप 200 कर रहे हो तो वो एक तरीके से क्या हो गया, वो एक नाश्ते की तरह समझ लीजिए हो गया, कि इसमें तो कुछ खा सकते हो, चाय और ब्रेकफास्ट, वो ऐसे समझ सकते हैं इसको। और उससे भी ज़्यादा आई थिंक है, उसमें 1000 का भी है, 500 का। तो उसका मतलब तो ये होगा कि आपने हमको एक अपनी तरफ से लंच प्रोवाइड कर दिया या डिनर। अब वो आपकी इच्छा पे है, हमें बताना देखे था, क्योंकि हमने अभी तक एक भी बार इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, आप देख रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात बता देनी चाहिए। और अभी हमें देखिए एकदम से
मतलब पहले अभी हमने सोचा कि हमें बताना है, फिर कल भी हमने नहीं बताया, एक भी बार अभी तक हमने नहीं बताया, इसलिए हमें लगा कि इसके बारे में हम आपको बता दें। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं थैंक्स। 40 रुपीज़ में है वो, और उसके बाद 100 में। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं कोई भी जन्मांक या, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं या अगर टेलीफोन पे भी कंसल्ट करते हैं तो वो पेड है कंसल्टेंसी। ओके, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे। तो सत्य बोलना कहाँ तक सही है, क्योंकि हमें ये लगा इस टॉपिक को हमें बताना, क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपने हमें ही देखा होगा, हम बोलते रहते हैं आपको, हम ये बात कहते हैं ना कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय प्रभु आप। तो इसका मतलब देखिए ये हुआ सत्य की सुरक्षा, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में बनाया, आप जा कर के देख भी सकते हो। और हम एक बात आपको और बता दें, सारी तारीख जो है, सारी डेट उसको मूलांक करके बोला है। तो आपकी जो भी डेट जैसे बनती है, अभी हमें थोड़ा सा बताना भी है, वो हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे उसके बारे में जो नहीं कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों की तो हम बैड क्वालिटी बता चुके हैं ना कि अपने बुराई के बारे में भी जाने। देखिए जानना क्यों, जानकारी तो बचाओ है ना, आपको अपना मर्ज पता है, रोग पता है, तो ऐसे आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना। हम भी समझते हैं ऐसा नहीं है जैसे कोई है, नहीं है फाइनेंस प्रॉब्लम है, आर्थिक असुविधा है, नहीं है उसके पास इतना, नहीं मेरे पास आ पा रहा, पूछ पा रहा, तो ऐसे तो आप लाभ ले ही सकते हैं ना। हम कभी किसी को प्रेशर नहीं करते। बहुत से लोग तो कहते हैं हमसे आइए, हमारे पास आइए, हमसे पूछिए, हमसे पूछिए। हम तो कभी ये हमें लग रहा है एक आध बार बोल देते हो तो बोल देते हो, कई बार तो हम ये भी नहीं बोलते। तारीफ वाली बात नहीं है, बात सिर्फ सच्ची है। तो हम ये बता रहे थे कि अगर आप ऐसे बोलते हैं कि साच बराबर तप नहीं, जैसे हम ही बोलते हैं या आप भी बोलते होंगे सत्य, लेकिन देखिए हर जगह पे, पहला पॉइंट मेरा यही होगा, हर जगह पे सत्य ही बोला जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखिए अगर कोई बात कहीं पे फंसी हुई है, किसी की शादी हो रही है, किसी लड़के की है या लड़की की है, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। और जिसमें ये बल्कि कहा गया अगर किसी लड़की की शादी हो रही, कन्या की शादी, मतलब कितना बड़ा पाप है अगर आदमी कुछ इतना धूर्तता वाला काम करता है। या तो ये कहा जाता है ना कि दाल में नमक के बराबर झूठ जो है वो चलता है, और यही सच है। अगर कोई, ये पहला पॉइंट है। दूसरी जगह पे कहाँ पे असत्य वहाँ सर किया जा सकता है। अगर कोई निर्दोष है, आपको बिल्कुल ये बात पता है और कंफर्म है, और आपके एक सेंटेंस बोलने से या कुछ भी कहने से कि ये मेरे साथ था, थोड़ी सी ही बात से अगर वो बच सकता है और उसकी फांसी जो है वो टल सकती है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि पुण्य कार्य के लिए अगर असत्य भी, झूठ यानी कि बोल दिया जाए, तो वो सत्य से भी फिर महान और बड़ा हो जाता है। यानी कि ज़रूरी है सत्य की सुरक्षा, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं अपवाद स्वरूप, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपको हमने बताई इन जगहों पे बोल सकते हैं, और कहाँ बोल सकते हैं। अब कोई लाचार है, असहाय है, और उसको बिना वजह लोग कष्ट पहुंचा रहे हैं, और कष्ट पहुंचाने पर आमादा हो चुके हैं, उतारू हो चुके हैं, तो ऐसी जगह पे आपका हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। अब आपको हमें लग रहा है क्लियर हो रहा। तो ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ दान दहेज की वजह से कोई शादी की बात अटक रही हो, वहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो, बोला जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये आप ये नहीं सोचेंगे फिर कि हम सत्य पे अड़े गए। किसी का आपने ऐसा भयानक सत्य, कड़वा सत्य बोल दिया जा करके कि किसी को मृत्यु को ही प्राप्त हो गया, तो ऐसा सत्य किस काम का भाई, है ना। तो देखते समझते फिर से एक शब्द में अगर बोलेंगे, चाणक्य नीति के अनुसार, जैसे मतलब चाणक्य के शब्द जो हैं, देश काल और परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, कौन सी जगह पे हो, कैसा वातावरण है, ये सारी चीज़ें देखते हुए ही आपको अपने मुख से कुछ शब्द बाहर भेजने हैं, प्रेषित करने हैं, तभी ना वो क्लियर हो पाएगा।
क्या आप सही हो? तो ये कुछ जगह ही ऐसी हैं, लेकिन यहाँ पे बात वही है कि आप गलत फहमी की वजह से कुछ गलत कार्य ना कर डालें। इसलिए ही तो कहा जाता है ना कि अर्ध सत्य जो है वो बहुत हानिकारक होता है। सत्य सर्वोपरि है, किंतु अर्ध सत्य विष के समान है, बहुत घातक है। आधे सच का मतलब क्या हुआ? जैसे एक मटके में, संस्कृत का है, हम आपको थोड़ा सा भी बता रहे एग्जाम्पल हिंदी में, कि एक मटके में एक बहुत अच्छा सा मिल्क भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से जहर लगा है, तो क्या वो पीने लायक, या वो देखने में तो स्वादिष्ट प्रतीत हो रहा है, किंतु क्या वो खाने योग्य है? नहीं है ना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जब आपको पता है कि वो जहरीला है मटका में जो भी पदार्थ है मटकी में, वो बहुत ही हानिकारक और जहरीला है, तभी ना आप रोकेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं। या अगर आपको किसी ने समझा दिया कि अच्छा है, लेकिन आप तह तक नहीं गए, आपको पता ही नहीं है, फिर से वही बात आ गई ना कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़रूरी है वो हम बता रहे हैं सामर्थ्य के अनुसार, अपने जितना हमें ज्ञान अर्जित है, या जो भी थोड़ा बहुत, हम तो स्टूडेंट ही हैं, अपने आप को यही कहेंगे। तो फिर से यही कहेंगे ना कि जानकारी ही बचाओ। जब आपको पूरी बात पता हो, जैसे फांसी आप टालने के लिए चल दिए, आपको ऐसा किसी ने प्रटेंड कर दिया, इंग्लिश में वर्ड है ना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि उसके परिवार वाले या उसका कोई हितैषी हो सकता है कि आपकी गवाही से वो चूँकि बच सकता है, तो आपके सामने उसको स्पष्ट कर दिया गया कि भाई ये तो बिल्कुल बेगुनाह है। और क्योंकि अपने लोग जो होते हैं वो कितना भी गुनाह करके चले आएँ, फिर भी वो अच्छे ही रहते हैं। खून के रिश्ते को कुछ लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सत्य न्याय इन सब चीज़ों से। लेकिन वही चीज़ है ना, जो हायर लेवल पे होंगे, सॉरी आई थिंक कुछ वर्ड मिसअंडरस्टैंड हो तो क्लियर करते हैं, है ना। तो कहाँ पे ज़रूरी है, आज हमने सत्य के बारे में बात करी, तो हर जगह देखिए सच ज़रूरी नहीं है कि, तो यहाँ पे जैसे राजा हरिश्चंद्र, अब इतना परिवार ने, फैमिली ने, पत्नी और बच्चा भी मर गया, उसको सांप ने भी डसा, पता नहीं क्या क्या हो गया ऐसा सत्य पे, लेकिन उनका वही नाम है सत्यता में। तो हर किसी को हरिश्चंद्र बनने की भी कोई इतनी, हाँ ठीक है बनो, इसका ये मतलब नहीं है कि झूठ की राह ही पकड़ करके आगे बढ़ते चले जाओ। अब जैसे कार्य व्यापार में, लेकिन नहीं बोलो उतना, क्योंकि एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ भी अगर आप करते हो तो ये तो मान के ही चलो कि उसका फल तो निश्चित ही है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। और यदि आपको जैसे अच्छा करने के बाद भी फल नहीं मिल पा रहा है या कम मात्रा में है, तो या अगर आपका कोई अपमान कर रहा है, हमने अभी हमें बताना है बहुत कुछ ही, लेकिन अभी जो ज़रूरी है सिर्फ उतना ही बता रहे हैं, तो उतना ज़्यादा उस पर भी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने सत्य के बारे में आपको बताया। सत्य बहुत महत्वपूर्ण है, और वही चीज़ हमें एक बार और याद आ रही है, वो है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लघु पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए मिलाए। तो गुरु तो सही गुरु होना चाहिए। जो लोग बड़े इल्ज़ाम लगाते गुरु ये गुरु, तो वो उनका गुरु खराब होता है। बात पूरी किसी को यहाँ पता नहीं है और लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ अता पता है नहीं, बस बोलना है तो बोल रहे हैं, अपने आप को महान और ज्ञानी सिद्ध प्रदर्शित करने के लिए। कुछ लोग तो बिला वजह बहस करके कि देखो हमने इनको कुछ नहीं समझते हैं, ये तौहीन करने में लगे रहते हैं ना। तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। तो हर एक के में नहीं पढ़ना है, अपने का ही आदमी ध्यान रख ले धर्म का, क्योंकि आप कितना किसी को सिखा और करेक्ट कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल है, बेल बटन पे प्रेस कर देंगे, ऑल कर दीजिए, तो आपको सारे मिलते रहेंगे। आज देखिए हमने आपको सुपर थैंक्स के बारे में भी बता दिया। अभी तक तो हमने बताया ही नहीं था, हमें लगा कि हमें ये बता देना चाहिए। पहले तो लगा ना ही बताएं जिसको देखना हो, लेकिन जिसको देखना क्या होगा, अब मान लीजिए चल रहा है,
अब हम बता दिए हैं तो हमें भी लग रहा कि मेरा तो ना पूरा हुआ। ऐसे कहेंगे कि भाई हमें पता ही नहीं। तो इसलिए तो आज हमने आपको सत्य की महत्ता के बारे में बताया। लेकिन एक बात ये भी है, सत्य जो है बहुत पावरफुल, क्योंकि ये लोग सही थे ना, धर्म की राह पे थे। जैसे हम उदाहरण के लिए हमने बताया, अब जिस समय पहिया धंसा जा रहा था कर्ण का, तब बताइए उस समय उसको उसके ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि वैसे मर ही ना पाते। और इतना अधर्म करे पड़े हैं तो कैसे इनको क्लियर किया जाएगा, हटेंगे कैसे। तो कई सारी बातें यहाँ पे, अब असत्य भाषण की वजह से कितना महाभारत का पूरा युद्ध ही करवा डाला गया। एक बात हमें ध्यान आई है, मैं बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो असत्य बहुत सारी समस्याओं को भी निमंत्रण देता, क्योंकि एक असत्य के बाद आपको कई असत्य और भी बोलने पड़ जाते हैं। बहुत क्या उनको कैसे कितना कोशिश तो करी कृष्ण ने टालने की, युद्ध और सब कुछ करने की कोशिश करी गई, पर नहीं हो पाया। तो कुंती को देखिए, युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कुंती को असत्य के लिए। क्यों श्राप दे दिया, क्यों श्राप आखिर दिया गया? इसलिए श्राप दे दिया कि बताओ, कर्ण जो थे वो युधिष्ठिर के ही बड़े भ्राता थे। अब ये रहस्य खुला कैसे जाके? खुला तब जाके जब कर्ण मर गए, मारे गए छल बल से, जैसे भी वो बात अलग। क्योंकि कर्ण से मिलने के लिए माता गई भी थी कुंती कि ये युद्ध छोड़ दो बेटा, और तुम ही बड़े भाई हो पांचों पांडवों के, और तुम आराम से तुम राजा बन जाओगे। तो उसने ये कहा कर्ण ने कि आपके तो 5 पुत्र रहेंगे, चाहे कर्ण मरे चाहे अर्जुन। इधर है तो अर्जुन अगर मरता तब भी तुम्हारे 5 रहेंगे, तुम्हें दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना विचलित चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। एक हम इसके पीछे आघात और विश्वासघात नहीं करेंगे अपने मित्र को। इसीलिए कहते हैं ना, कर्ण जैसा मित्र किसको नहीं चाहिए। मतलब जब लगभग स्पष्ट ही और अब उसको पता भी चल गया भाई है, तो वैसे भी मारने से बैक करना है, मतलब धीरे से। तो सोचिए, राज्य प्राप्त कर सकते थे, नहीं किया। तो युधिष्ठिर को बाद में जब पता चली बात, जब मारे गए कर्ण, तो ये माता आ गई उनके पास, रोने लगी, विलाप करने लगी। उसकी लाश के पास रोना शुरू कर दिया। तब कहे ये क्यों रो रही हो, शत्रु मारा गया है तो इसमें रोने की कौन सी बात हो गई ऐसी। तब उन्हें कहा शत्रु नहीं है, तुम्हारे बड़े भ्राता हैं, युधिष्ठिर से कहा। तो 5 बाकी लोगों ने भी सुना। कहते बताओ, इतनी बड़ी बात बताओ, नहीं पता, इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। और सही बात अगर पता होता तो क्या होता। लेकिन कर्ण ये भी चाहते थे ना, पूजा बहुत करते थे, जल चढ़ाते थे सूर्यदेव की कितनी। तो क्या हुआ ये कि अगर उनको पता चल जाता, तो जानते थे युधिष्ठिर इतना सब धर्म में इतना सब मानने वाले हैं, और इनकी तरफ अगर चले गए तो ये भी हो सकता था ना। दोनों कई बातें थी यहाँ पे, लेकिन जो नहीं हुआ। लेकिन सब इन्हीं को समझने के लिए देखिए कैसे उदाहरण बताए जाते। तो अगर इनके पास चले जाते तो अधर्म जीत जाता ना, क्योंकि लड़ाई होती अगर मित्र से भी लड़ना पड़ता। और अगर दुर्योधन जीत जाता, क्योंकि ये उसके मित्र थे, अगर ये राज्य कर्ण को मिल जाता तो कर्ण सीधे अपने मित्र को ही समर्पित कर देते। तो मित्र ना जीते, यानी अधर्म की जीत नहीं होनी चाहिए। कर्ण की भी मनसा तो यही थी ना। या अगर उसको पता चल जाता तो ये खुद ही कह देते, अरे बताओ ये भाई है मित्र। कर्ण को तो काफ़ी मानते थे ना, दुर्योधन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। तो मरने पर दहाड़े मार के ये रोना शुरू कर दिए। दुर्योधन, हाय मेरे मित्र को मार डाला। लोग बाद में पता चला कि उनके तो भाई ही हैं। तो ये सब कुछ हुआ। इसलिए युधिष्ठिर ने क्रोधवशात, कहते ना क्रोध में इसीलिए, क्रोध में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, बट कह ही देता है आदमी, निकल ही जाता। अब हम ही है, जैसे कोई भी है, हम किसी को ये नहीं कहते कि बिल्कुल कंट्रोल, कितना कंट्रोल कर लेगा भाई, है तो इंसान ही, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है ऊपर नीचे। अब हम ही देखिए इतनी बातें बता रहे हैं, हो सकता है एक आध बात मेरी भी ना आपको अच्छी लगे, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है इसमें, क्योंकि हर एक का अपना अपना देखिए पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर मेरी बात तो सबको अच्छी ही लगनी है और लगेगी ही, क्योंकि हम कोई गलत बात तो करते ही नहीं है किसी के भी लिए। इसलिए वो भी तो एक कर्म होता है ना, मानसिक रूप से जो भी आप सोचते हैं करते हैं, क्योंकि किसी के लिए गलत देखिए सोचना भी नहीं चाहिए, फालतू है, बेकार है सब काम। तो ये हो जाता ना। तो इसलिए युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कि अब औरतों को आज के बाद श्राप है ये
तुम्हें तुम्हारा पुत्र होने के बावजूद और धर्मराज होने के, धर्म के राह पे बहुत पक्के रहें, चलते रहें, तो श्राप है कि अब औरत के मन में इतना बड़ा, बताओ, भेद छुपा लिया, इतना बड़ा पूरा, मतलब क्या है, इतना बड़ा सत्य डकार लिया, यही वाली बात हो गई ना बिल्कुल। तो उनने इसे श्राप दे दिया। अब औरत के कोई बात नहीं बचेगी। तभी देखिए, औरतों से कोई बात अगर बता दी तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 3-4 को, 2-4 को तो बताना ही है, वो फैली जाना। अगर नहीं, अगर आपको कोई बात फैलानी है, अब हम आपको एक और बात बताते हैं, कोई बात फैलानी है किसी स्त्री से कह दीजिए, और कह दीजिएगा साथ में बताना मत। अगर बताना मत लगा दिया फिर तो वो बात आप समझ सकते हैं, हमें लगता है आपको पता ही होगा, समझ सकते हैं, फैल जाएगी। लेकिन हर एक को नहीं कर सकते ऐसा, कुछ लोग होते हैं करते हैं हैंडल। लेकिन जो बात चली आ रही है, जो बताना ज़रूरी है, ये कहा जाता है, ऐसा मानना है, विद्वानों का मत है, तो हमें लगा बता दें, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो आज हमने सत्य के बारे में आपको बताया, तो बहुत महत्वपूर्ण है सत्य, इसीलिए कहते हैं ना, ज़ुबान का प्रयोग बहुत ही संभाल करना चाहिए। तलवार की धार से जो चोट लगती है वो सही हो जाती है, फिर भी सही हो जाती है, लेकिन ज़ुबान से लगती है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थैंक्स बोलें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए कहते हैं करने को कि औरों का भी भला हो। और हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।